प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कही गई पहली वाणी लूका की अंजील उसका 23वां अध्याय और उसके 34 पद के अंदर लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये क्रूस पर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्दों में से सबसे पहले शब्द थे, जैसा कि लूका की अंजील के अंदर लिखा हुआ है। यीशु एक निर्दोष व्यक्ति थे। पहला पत्रस का 2 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। ऐसी बातों के बीच में जो हम प्रार्थना सुनते हैं वो एक छोटी सी प्रार्थना है, लेकिन शक्तिशाली प्रार्थना है। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब करुणा और दया के ये शब्द यीशु के उन सताने वालों के कानों तक पहुंचते हैं। क्रूस की यात्रा से पहले प्रभु यीशु मसीह असहनीय पीड़ों से गुजर रहे थे। अपमान किया गया, थूका गया, मारा गया, पीटा गया, उसके कपड़े उतार लिए गए, कांटों का ताज गूंथकर उसके सिर के ऊपर रख दिया गया। एक असहनीय पीड़ाओं के बीच में से जब प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये पहली वाणी निकलती है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने न जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। जीवन में अक्सर जो बात जितनी आवश्यक होती है उतनी ही कठिन होती है। ऐसी ही कठिन बात है क्षमा। प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी एक प्रार्थना थी, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास था, पापियों के लिए क्षमा की याचना थी, पापियों के प्रति उसके प्रेम की एक अनोखी उदाहरण थी। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवान थे, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और वह फूलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ पांव क्रूस पर ठोक दिए गए थे। अब वह हाथ बीमारों को चंगा करने के लिए उठ नहीं सकते थे। हम जानते हैं कि कष्ट की परिस्थिति में मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। मनुष्य की सहने की एक सीमा होती है। विद्रोही हो जाता है, गुस्सा आता है, प्रश्न करने लगता है, शैतान मन को उस्काता है, श्राप देता है। जिस प्रकार से अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा, अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय 9वें पद के अंदर, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। यीशु के साथ भी कुछ अलग नहीं हो रहा था। जिसने पाप नहीं किया 2 डाकुओं के साथ क्रूस पर लटका है। आज लोग ताना दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने अपने मुख से कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्षमा किसी भी संबंध को मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो पारिवारिक हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो। तो क्षमा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। पहली बात आज हम इस वाणी के अंतर्गत देखते हैं वो ये क्षमा थी उन पापियों के लिए। मत्ती की अंजील उसका 26वां अध्याय उसके 45वें पद के अंदर लिखा है, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, और देखो वह घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों में पकड़वाया जाता है। ये वो क्षमा थी उन पापियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, मार डालना चाहते थे। और अब जब प्रभु यीशु मसीह का अंतिम समय आया, तब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, विश्राम करो, और देखो वो घड़ी आप पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने के चारों सुसमाचारों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से ही ये भविष्यवाणियां की थी। भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली थी और चेले नहीं समझ पाए थे कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा। और दूसरी ये क्षमा थी सैनिकों के लिए, जो सैनिक प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, वो सैनिक जो प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहे थे। मरकुस की अंजील और उसका जो है 15वां बाब 16 पद से लेके 19वें पद तक, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो पेट्रोनियम कहलाता है, सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वह उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते थे। ये वो क्षमा थी उन सैनिकों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। तीसरी बात हम देखते हैं, ये क्षमा थी उन अगुवाओं के लिए। मत्ती की अंजील उसका 27वां अध्याय 20 और 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, महायाजक और पुरानियों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उससे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं?
उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने तो कोई बुराई नहीं की। परंतु वह और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। अपने लोगों ने ही जो है पिलातुस के सामने ये मांग की कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, और पिलातुस ने कहा कि इसने कोई पाप नहीं किया है, ये निर्दोष है, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। ये क्षमा थी उन अगुवाओं के लिए जिन्होंने उस भीड़ को उबारा कि बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। ये क्षमा थी उस भीड़ के लिए जो भीड़ वहां से गुजर रही थी। मरकुस की इंजील 15वां अध्याय 29 पद को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतर आकर के अपने आप को बचा ले, अपने आप को जो है कहते बचा ले। ये वो भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रही थी कि वाह, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतर आकर के अपने आप को बचा ले। आज जब हम इन वचनों को देखते हैं तो ये वचन हमें भी शिक्षा देते हैं कि जिस संबंध में क्षमा नहीं, वह संबंध मजबूत नहीं हो सकता। हम मनुष्य हैं, हमको प्रतिदिन चोट लगती है, जाने अनजाने में, जो दिखाई नहीं देती लेकिन कष्ट पीड़ादायक होती है। प्रभु यीशु ने क्षमा किया। क्षमा का मतलब है अब उस पुरानी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, यानी जिस बात के लिए क्षमा कर दिया गया उस बात को याद नहीं किया जाएगा। मैं उस बात को तुम्हारे विरोध में नहीं दोहराऊंगा। पृथ्वी पर अपने अंतिम समय तक यीशु मसीह क्षमा का उपदेश देते हैं। मत्ती की अंजील उसका 6वां अध्याय उसके 12 पद के अंदर लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती की अंजील उसका 18वां अध्याय 21वें पद के अंदर लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुना तक। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर से पहली वाणी को कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या वह यहूदी पिलातुस, हेरोदेस और सिपाही वास्तव में ये नहीं जानते थे कि उस समय भविष्य वक्ताओं की पुस्तकें उनके पास थी? यशायाह नबी ने यीशु के बारे में लिखा, उसके जन्म, उसके कार्य, उसकी मृत्यु को ये जानते थे। उसके अद्भुत कार्य, सेवकाई अनोखी थी। पहली वाणी क्षमा करना सिखाती है। मत्ती की अंजील उसका 6वां अध्याय 14 पद के अंदर लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली हुई पहली वाणी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। आमीन।